बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम और आप सब देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरी तरफ से मतलब ये है कि मेरा नाम है अर्मिला हसन, मैं रोज़ आपसे मिलने आती हूँ, लेकिन आज आप हमारी तैयारी, हमारा सेट, हमारे मेहमान, क्योंकि आज ईद का त्यौहार है और ईद हम आप लोगों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि ईद की खुशियाँ दोबारा करने के लिए बहुत सारी चीज़ें दरकार होती हैं और उसमें अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे अच्छे पकवान बनना और उन लोगों को याद रखना जो अपनी तौर पर इतने भरपूर अंदाज में खुशियों को सेलिब्रेट नहीं कर सकते, लेकिन प्लीज़ मेक श्योर करें कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं जो आप उस तरह से ईद को सेलिब्रेट नहीं कर रहे या नहीं कर सकते हैं, उनको ज़रूर अपनी खुशियों में शामिल करें। ये इस ईद का एसेंस होता है जिसको आपको बरकरार रखना है और इस एसेंस को हमें बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। आज हमारे पास सिंगर्स होंगे, वो तमाम लोग जिनको आप मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर एक्सेल करते हुए देखते हैं, अपनी जो स्किल्स हैं उसको दिखाते हुए देखते हैं, बट स्टिल उनकी पर्सनल लाइफ कैसी है, कैसे वो ईद मनाते हैं, उनकी जो ऑफ स्क्रीन पर्सनालिटीज़ हैं, आज हम उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ आपको पता है म्यूज़िक के बगैर तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता, मुझे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता, और इतने ज़बरदस्त टैलेंटेड लोग आज हमारे साथ मौजूद हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊँगी। हमारे साथ एक वो शख्सियत जिनको आप स्क्रीन पर बहुत सीरियस जर्नलिज्म करते हुए देखते हैं, ज़िंदगी की फ़िलासफ़ी हो, काउंसलिंग हो, ये सब भी आप उनको देखते हैं, न्यूज़ रूम से पॉडकास्ट एंड देन लाइफ फ़िलासफ़ीज़, इन सब को एक्सप्लेन करते हुए और इतनी सीरियस जर्नलिज्म के साथ फिर भी अपनी जो पर्सनालिटी का चार्म है उसको बरकरार रखते हुए अली हैदर हमारे साथ मौजूद है। उनको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द ऑनर और so इतना much. अच्छा लगा। आपका शो तो वैसे भी लाइक इट मेक राउंड्स एवरीवेयर, सो टू बी अ पार्ट ऑफ इट, इट्स सच एन ऑनर। वो भी ईद के दिन। यस, इट्स एन एब्सोल्यूट प्लेजर एंड थैंक यू वेरी मच। ईद मुबारक बहुत बहुत आपको। और इसके साथ साथ जी एक वो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने शोबिस के अंदर अपनी मेहनत, अपनी डेडिकेशन से जो नाम बनाया, चाहे वो एक्टिंग हो, सिंगिंग हो, आपने इनको हर जगह हर तरह से बेहतरीन परफॉर्म करते हुए देखा है। फरहाना मकसूद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। ईद मुबारक। थैंक यू सो मच कि आप तशरीफ़ लाई हमारे शो में, वो भी ईद के दिन। इट्स एन ऑनर। आपका थैंक यू कि आपने बुलाया और अपने साथ ईद मनाने का मौका दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, यू आर स्टिल यू नो, वो कहते हैं ना जो लोग उल्टी एज कर रहे होते हैं, यू आर वन ऑफ दोज। एवरी सिंगल टाइम आई मीट यू, यू आर प्रिटियर माशाल्लाह। अच्छा जी, अब जो अगली मेहमान है हमारी, माशाल्लाह माशाल्लाह इनका टैलेंट है, इतना वर्सटाइल है, इतना डाइवर्स। एक तरफ ये एक्टिंग करती हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं, फिर उसके साथ साथ आप इनसे कॉमेडी करा लें, मतलब हर तरह का टैलेंट इनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। अल्लाह ताला ने इनको खूब नवाजा है और अब माशाल्लाह इन्होंने बहुत कम टाइम के अंदर जितना अच्छा अपना काम के ज़रिए नाम बनाया है। उकाशा गुल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ईद मुबारक। कैसे हैं आप? खैर मुबारक, लेकिन छोटी ईद है, ईदी के बगैर आप ईद मुबारक कहेंगी दिल टूट जाएगा। हाय अल्लाह, ये बस मैं आई एम रेडी फॉर दिस, मैं बिल्कुल तैयार हूँ इस चीज़ के लिए। लेने के लिए हाँ, ईदी लेने। नहीं, ईदी मैं लूंगी। ठीक है, मेहमान है। डन डील, डन डील। इसके साथ साथ जी एक बहुत बड़ा नाम हमारी इंडस्ट्री का, अमानुल्लाह साहब, उनके नाम से कौन नहीं वाकिफ़। उनका जो काम है एक लेजेंड का दर्जा रखते हैं हमारे लिए, और उनकी साहबजादी नूर अमानुल्लाह हमारे साथ मौजूद है। उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, और वालिद साहब का जिक्र करके मेरी ईद को मज़ीद मीठा बना दिया आप सब। नहीं, आपका आना हमारे लिए बड़ा बाइसे एजाज़ की बात है, और जाहिर है जिस तरह से आपने खुद भी कहा कि आपके वालिद साहब को तो कौन नहीं जानता, और उनका काम, उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो सब बहुत बहुत अमेजिंग है। थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ़ लाई। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, इसके साथ साथ म्यूज़िक की बात करेंगे, और म्यूज़िक में आपको पता है सूफ़ी हो, क्लासिकल हो, ये मौसीकी वो टाइम हमें लगता था कि शायद ये ख़त्म होगी या इसको पसंद करने वाले या जो गाने वाले लोग हैं वो कम होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इस म्यूज़िक की पहचान या इस म्यूज़िक की जो भाग दौड़ है उन लोगों के हाथ में है जो उसको और बेहतर अंदाज के अंदर दुनिया को दिखा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ वादित रमीज़ मौजूद हैं, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ़ लाए। आपको हम टीवी पे देखते हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पे देखते हैं, और आपने जितना ज़बरदस्त म्यूज़िक की जो लेगेसी है उसको लेके आगे चल रहे हैं, इट्स एन ऑनर। बस कोशिश है जी। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ईद के मौके पे हमें दावत दी, और हमारी कोशिश है कि हम अपने मुल्क के लिए गाएं।
डेफिनेटली, थैंक यू वेरी मच। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आगाज़ करते हैं आपसे गुफ्तगू का। ये जो इतनी सीरियस जर्नलिज्म थी, मतलब अभी भी है मैंने थी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, डोंट माइंड, मैं वैसे एक बात बताऊं, आई एग्री विद यू, है ना? इट यूज्ड टू, ये ये थी, ना, ये बड़ी मुश्किल से मेरे मुंह से निकल गया कि थी मैं इतना ही रहने देते हैं इसको। इतना ही रहने देते हैं इसको। ये बचा जर्नलिज्म, एंड देन उसके बाद फिर आपने पॉडकास्ट का एक जर्नी स्टार्ट किया, और अब जो आपकी लाइफ फिलॉसफी के ऊपर, और स्पेसिफिकली मैं काउंसलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ, बहुत ज़बरदस्त कंटेंट आप बना रहे हैं। so much. और कैसा जर्नी है ये? इतना एक आहिस्ता आहिस्ता आपने इवॉल्व किया तो है कहीं ना कहीं। अच्छा, इसमें ना क्योंकि इट्स आई एम टॉकिंग अबाउट लाइफ, या सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइफ, रादर आई वुड से मैं सीख रहा हूँ जिंदगी के बारे में। ओके, और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मैं जर्नलिज्म पे आ जाऊँगा फिर, कि ना स्कूल में हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, सब कुछ पढ़ाया जाता है, जिंदगी नहीं पढ़ाई जाती। सो राइट। और इवन हम भी जब बच्चे थे, हमारे पेरेंट्स हमें बताते थे क्या करना है क्या नहीं करना, अच्छा क्या है बुरा क्या है, जिंदगी क्या है, व्हाट इज लाइफ इट्स सेल्फ अपने। और मुझे लगता है कि हम एंड तक यही टटोलते रह जाते हैं कि लाइफ क्या थी, हमने गुजारी क्या। सो दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू एंड आई यूज्ड टू पॉन्डर अपॉन इट। और मैं ना कुड़ता बहुत था, मेरी आदत थी। जर्नलिज्म चल रहा है, अब जर्नलिज्म वैसे ही कोड़ के वो तो बंदा अजीब कोला हो जाता है उसके अंदर ना, कुड़ के। सो मैंने ना करना ये कि अब जर्नलिज्म में भी जो कुछ हो रहा है आपको पता है, और मैं बहुत वोकल हूँ इस बारे में। बिल्कुल ठीक है। वो जॉर्ज ऑरवेल ने कहा था कि इफ यू कांट क्रिटिसाइज टू whom you're supposed to criticize, everything else is public relations. जर्नलिज्म तो हो नहीं रहा, बिल्कुल ठीक है। इस वक्त तो हो रही है कि क्या कहते हैं वो जो ये होती है, ग्रीजिंग हो रही है। हाँ ठीक है, इससे ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। खैर, तो ना मुझे लगता था कि ऐसा ना कि हमें इस पे तनकीद उस पे तनकीद करने से ज्यादा ना ह्यूमन बिहेवियर्स पे काम करना चाहिए। आई वाज मोर प्रोन टू लर्न अबाउट ह्यूमन बिहेवियर्स। मुझे शौक था, मैं ना किसी भी जगह पे बैठ के पढ़ा तो हमने था ही सही बिहेवियर्स के बारे में, साइकोलॉजी के को सब्जेक्ट पढ़ा था हमने, लेकिन मैं ना आइसक्रीम का छोटा सा कप लेके ना, तो मैं लाहौर के किसी ऐसी बड़ी मशहूर आइसक्रीम पार्लर में नाम नहीं लूंगा, उसकी सीढ़ी में बैठ जाता था। एंड यूज्ड टू वॉच पीपल कम एंड गो, बिहेवियर्स, फैमिलीज आ रही हैं जा रही हैं, एक अकेला बूढ़ा आदमी कैसे वो आया है, मतलब ये सब चीज़ें नोट करता था मैं। मुझे लगता था कि ना हम डिक्लाइन में गए व्हेन इट कम्स टू बिहेवियर, ओवरऑल बहुत डिक्लाइन में गए। Absolutely. तो वो मेरी वाइफ ने मुझे कहा तुम एक काम करो, मेरा सर खाना बंद करो ये तुम कैमरे के आगे बोलना शुरू करो, और यू नो इफ यू हैव समथिंग कंस्ट्रक्टिव टू से इट आउट। तो फिर जब मैंने करना शुरू किया, मुझे वहां से जो पिवट पॉइंट मिला ना कि एक फिलोसफर है एडलर, वो कहता है एवरी प्रॉब्लम इज एन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम। तो मैंने उसको पढ़ा तो मुझे ख्याल आया कि ये इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स, ये काम घर से शुरू होता है। Absolutely. इफ यू ट्रीट योर रिलेशनशिप, या एक काम करते हैं, मैं अक्सर कहता हूँ, इफ यू ट्रीट योर बिजनेस द वे यू ट्रीट योर रिलेशनशिप, एक दिन बिजनेस नहीं चलेगा आपका। सही बात है वैसे। और job. राइट, हाँ वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बिजनेस तो शायद फिर चल जाए, जॉब नहीं चल सकती है। सो वहां से मैंने फिर बोलना शुरू किया, लोग मेरे पास आना शुरू हुए, आई स्टार्टेड काउंसलिंग देम कि प्लीज ये नहीं करो और ये कर लो। कुछ हमने भी अपने बाल ऐसी सफेद नहीं किए और कुछ पढ़ा भी है, कुछ ऑब्जर्व किया है, कुछ सीखा है जमाने से। तो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड एंड आई एम लविंग इट। एवरीबडी इज लविंग इट, अभी मैं और फिर भी यही बात करी थी कि आपका जो कंटेंट है इट्स लाइक वेरी प्रो खवातीन कंटेंट, एंड हर ये आप कह रही हैं, मैं नहीं मानूंगा। मैं मान रही हूँ, आपको पता ही नहीं है आपकी कितनी फैन फॉलोइंग है। जरा हम इस फैन फॉलोइंग पे भी आएंगे। फरहाना, आपसे जानती हूँ, आप मुझे बताएं आपकी नॉर्मली, जिस तरह से अभी अली ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे थे, ज़ाहिर एक आर्टिस्ट की ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी डिफरेंट। उसने काम करना है, उसने हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखना है। वो जो एक बारीक भी नहीं, और कभी कभी हम ओवर जो कह लें ना कॉन्शियस भी हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। इट हैपेंस विद यू? मैं तो बहुत बड़ी ओवर थिंकर हूँ। ओवरथिंकर है से हर आर्टिस्ट जो है ना वो होता है, क्योंकि ओवर सेंसिटिव होता है, चीज़ों को उस तरह से देखता है। वो हल्का सा माथे पे बल भी किसी का देख लेना, उसको लगता है कि बस मेरी यहाँ जगह नहीं, यहाँ से चले जाना चाहिए। ये ऑब्जर्वेशन आपको तभी आती जब आप आर्टिस्ट होते हैं। तो हमें, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने तो आई वॉज चाइल्ड आर्टिस्ट, आई वॉज अ चाइल्ड सिंगर। मैं एज अ सिंगर आई थी और तब से मेरी एक ऑब्जर्वेशन थी, और मैं बिल्कुल एक्टिंग नहीं करना चाहती थी, और मुझे ज़बरदस्ती एक्टिंग में ला दिया गया। और वो वक्त था कि रात को आप काम करते थे, सुबह आप मशहूर हुए होते थे।
तो उसमें फिर हमें ये सिखाया जाता था तब कि आप जाएं, लोगों को ऑब्जर्व करें। तो मैं जब भी किसी से मिलती थी तो मैं उसकी पर्सनालिटी को देख के ना मैं सोचती थी अच्छा कभी ये करना पड़ेगा या कभी इस तरह से करना पड़ेगा। लेकिन लाइफ बहुत डिफरेंट है, वो आप एक्टिंग ना भी हो तो अब आपको बहुत सी चीज़ों से सीखना चाहिए और सीखने का मौका भी। जैसे इन्होंने कहा कि स्कूल्स में सिर्फ ज़िंदगी नहीं पढ़ाई जाती, बिल्कुल। तो जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं ना करते और प्रैक्टिकली आप उन चीज़ों से नहीं गुजरते, आप जान ही नहीं पाते कि क्या है व्हाट इज़ लाइफ। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। हमने ना ईद के गुफ्तगू बड़े सीरियस उससे किया, बट स्टिल आई रियली वांट के हर किसी का जो जर्नी है उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स एंड चैलेंजेस आते हैं। और अभी जो आप इनका बारे में बात कर रही थी ना, मुझे लोग भेज रहे होते हैं, मेरी फैमिली की लड़कियां जो प्रॉब्लम में है, मसले में है, तो इनके जब वो कोई लिंक्स होते हैं ना या टिकटॉक की वो वीडियोस होती हैं, ये इनको सुने, ये देखें ये ऐसे औरतों को इनकरेज करते हैं, ये वो वाले मर्द हैं, ये ऐसे हैं, तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि देखें जरा, मैंने बिल्कुल मेरी ऑब्जर्वेशन गलत नहीं थी, मैं आर्टिस्ट हूँ या नहीं, मेरी ऑब्जर्वेशन ठीक नहीं है। अच्छा ओकाशा, जैसे अभी हमारी ये जो डिस्कशन चल रही है, आपने माशाल्लाह बहुत मेहनत की है, वी हैव सीन यू ग्रोइंग। ये जो टाइम होता है इसमें बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं एक आर्टिस्ट के लिए, और स्पेसिफिकली जब आपका कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है कि आपकी फैमिली में से कोई है, वो जो चैलेंजेस ओवरकम करके खुद को पॉलिश करना है और अपने आप को मनवाना है, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस फॉर यू? मेरा एक ही एक समझ लें कि मैंने एक लाइन अपने लिए सेट की हुई है, या मैं समझती हूँ उसको कि दुनियावी खुदाओं से कुछ नहीं मांगो। किसी पे कोई उम्मीद मत लगाओ, कोई आपको स्टार नहीं बनाएगा, कोई आपको फिल्म नहीं दिलाएगा, कोई आपको ड्रामा नहीं देगा, और ना किसी से डरो। ऑनेस्टली बस ये एक छोटा सा डर है जो हमारी लड़कियों के लिए, स्पेशली मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि लड़कियों को लगता है शायद हमें मैं खुल के इसलिए बात करना चाहती हूँ कि अपना आप मनवाना है ना, तो एट द एंड आप प्राउड फील करो कि मेरे पास मेरा सब कुछ है, सबसे पहले मेरी रिस्पेक्ट है, मेरी वैल्यूज़ हैं, और मैं आज इस मकाम पे खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, लड़के भी और लड़कियाँ भी। सिर्फ आपको जो भी मिलना है वो अल्लाह से ही मिलना है, और अगर नहीं मिलना तो नहीं मिलना, जो आपके नसीब का है वो तो आपको मिलना ही मिलना। तो एक चीज़, लगे रहो मुन्ना भाई। आपको लगे रहना है, ये नहीं कि आपको कि जी आज मैंने मेहनत कर ली है। हमने ऐसे बुजुर्ग देखे हैं जो आखिरी सालों तक भी मेहनत कर रहे होते हैं। तो ये जो चीज़ें ख़त्म नहीं होनी चाहिए। मंजिल कभी भी खूबसूरत नहीं होती, मंजिल मिल जाएगी ना, हम ऐसे इंसान हैं, जब चीज़ मिल जाती है ना कदर ख़त्म हो जाती है, हम उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। उस तक पहुंचने वाला जो सफ़र है ना वो बहुत मज़ेदार है। या एब्सोल्युटली, और जब वो आप चैलेंज से निकल के अकम्पलिशमेंट की तरफ जाते हैं, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग आई गेस। अच्छा जी नूर, अमानुल्लाह साहब के जिक्र से हमने किया क्योंकि हमारे लिए वो एक नाम ही बहुत बड़ा है। हम आपका जो ईद का एक त्यौहार होता है, ज़ाहिर है वालिदैन और उनकी प्रेजेंस बहुत मैटर करती है। क्या चीज़ें हैं जो याद है कि अच्छा अब्बा होते थे तो अब्बा ऐसे करते थे, या ईद का दिन हम ऐसे सेलिब्रेट करते थे या स्टार्ट करते थे? बिल्कुल, क्योंकि बाप चाहे अमानुल्लाह हो या कोई और इंसान हो, बाप होता है, और बाप का जो रोल होता है वो बेटी की ज़िंदगी में ना एक बहुत अहम रोल होता है। I so agree. तो वालिद साहब की ज़िंदगी में तो एक बेफिक्री की ज़िंदगी होती है, एक ऐश के आपका टाइम पीरियड चल रहा होता है। उनके जाने के बाद रियलाइज़ होता है कि हमने खोया क्या है, और उनकी मौजूदगी में मुझे बल्कि मैसेज भी है, अपने पेरेंट्स की मौजूदगी को इंजॉय करें। और जितना इंजॉय कर सकते हैं, जितना उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, दोस्त भी यही हैं, रिश्तेदार भी यही हैं, सब कुछ यही है, आपका करियर भी यही है, लेकिन आपके पेरेंट्स बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आपके साथ होते हैं। तो जो कमी है वो यही है कि मीठा मीठा नहीं लगता और खुशी खुशी नहीं लगती। तो वालिद साहब की मौजूदगी में जो आपको मुश्किल टाइम भी होता है उसमें भी आप बिला वजह हंस रहे होते हो। तो वालिद साहब की मौजूदगी हमारे लिए, मुझे हर बेटी के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होती है। और क्योंकि मीठी ईद है, और मैंने जैसा पहले भी कहा कि वालिद साहब का जिक्र करके हमेशा वो हमें यही सिखाया करते थे, जैसा अभी बाकी लोगों ने बात की, ऑब्जर्वेशन की, वुमेन एम्पावरमेंट की। लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है, बल्कि हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑब्जर्वेशन आपको लाइफ में बहुत सिखाती है, और वालिद साहब की अगर हम ग्रास रूट लेवल से जो उनकी जर्नी स्टार्ट हुई और फिर वो आगे कहाँ तक पहुँचे, उसके पीछे भी ऑब्जर्वेशन का ही एक बेसिक रोल था। और अपनी बेटियों को भी उन्होंने यही सिखाया है कि ऑब्जर्वेशन एक आपका कीन एलिमेंट है जिसको आपने कोई बंदा कढ़ाई बना रहे होवे। हाँ जी ये ऑब्जर्वेशन, आई एम अ फैन, हाँ यू नो, बिल्कुल, द वे ही यूज्ड टू ऑब्जर्व डेली लाइफ थिंग्स। Yes. अब है ना, कोई बंदा कढ़ाई बना रहा होवे, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ,
भाई इट्स लाइक यू नो बट अब ये क्या था, ये मेटाफर है पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना, लाइक व्हाट यू गॉट टू डू विद इट, द वे ही यूज्ड टू पोर्ट्रेट। और इन्होंने जो एक बात की है, सो सॉरी मैं आपका टाइम ले रहा हूं, आई वांट टू ऐड कि वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो बहुत जरूरी है। मुझे कहा जाता है ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है, और ये सच बात है, लेकिन हर कामयाब औरत के पीछे एक सपोर्टिव बाप का हाथ है। एब्सोल्युटली और ऐसे वालिदैन, ऐसे आई एम अ फादर ऑफ टू ब्यूटीफुल डॉटर्स, आई लव देम टू द कोर। मुझे ऐसा लगता है कि एक बेटी में जो कॉन्फिडेंस आता है ना, दैट शी विल नॉट सेटल फॉर लेस, वो बाप से आता है। वो बाप से आता है। एक मैं बाप को, आई वाज, मेरे पास सामने एक वाकया मैंने सुना, बाप ही सुना रहा था कि वो अपनी बेटी को उसकी बर्थडे पे, वैलेंटाइंस डे जो आजकल बहुत मनाया जाता है, या किसी भी ओकेजन पे वो स्कूल जाता है, उसके डोर पे खड़ा होता है और वहां पे नील डाउन करके उसको फूल देता है। एंड व्हाई, उसके पीछे साइकोलॉजी थी एक, दैट कल को अगर कोई और करे तो वो स्टैंडर्ड इस बार को मीट करना है। शी वोंट सेटल और फॉल फॉर लेस। सो एक मजबूत जो बाप कॉन्फिडेंस देता है ना एक बेटी को, वो आप लोग बेहतर बता सकते हैं। आप सब लोग माशाल्लाह अकम्प्लिश्ड लोग हैं। एब्सोल्युटली, आई सो एग्री विद दैट। और ये चीज़ें जो बड़ी खूबसूरत होती हैं, और वालिदैन के दम से मेरे ख्याल से जो आपकी लाइफ के अंदर बहारें हैं, वो उनके जाने के बाद या उनकी गैर मौजूदगी में इट्स वेरी डिफरेंट। अच्छा जी वादिद, आप बताएं आपकी ईद इन जनरल कैसी गुजरती है? अभी तो चूंकि आप हमारे साथ हैं, लेकिन उसके अलावा भी क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं आप? जी ईद तो फैमिली के साथ ही अच्छी लगती है। बेशक। तो वादत का मतलब है मुझे यहाँ क्यों बिठाया मुझे क्यों बुलाया? नहीं, ये बिल्कुल ये भी यहाँ तक भी माँ बाप की दुआओं से ही आए हूँ। वाह वाह वाह। तो ये भी उनकी दुआएं हैं। तो बाकी मेरा जो फोकस है वो सबसे पहले आर्टिस्ट तो बाद में होता है। जो बंदा इंसान ठीक है ना, वो ही आगे जाता है। क्या बात और उसे अपने आगे जाने की भी परवाह नहीं होती, वो अपना रास्ता नहीं छोड़ता। क्या बात है, यही मैंने सीखा है। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा वादिद, आपकी आवाज़ आप बहुत खूबसूरत है, आप बहुत अच्छा गाते हैं, तो हमें कुछ अभी आप सुनाएंगे? जी मैं बिल्कुल आज की इस खूबसूरत महफिल का आगाज़ हज़रत अमीर खुसरो क्या के बात कलाम है, से मैं जबरदस्त। क्या बात है काशा, आप हर काम इतनी स्माइल और इतनी इंजॉयमेंट के साथ करती हैं। और माशाल्लाह, मैं जैसे पहले आपके इंट्रोडक्शन में भी कह रही थी कि आपने हर चीज़ को इतना अच्छे से परफॉर्म किया है हमेशा। तो ये जो सबसे ज़्यादा, एक वैसे तो गलत होता है कि से पूछना है कि आप सबसे ज़्यादा क्या एंजॉय करती है, लेकिन फिर भी क्या आपको सबसे पे यही सवाल पूछा जाता है कि मैं पिछले दिनों मुजफ्फरगढ़ के एक इवेंट पे गई, तो वहाँ का जो ऑर्गेनाइजर था ना, उसने कहा कि जी नहीं मिस, आपको एक चीज़ चूज़ करनी चाहिए, उसमें ही आगे। मैं कहा भाई मेरी बात सुनो, जिंदगी एक दफ़ा ही मिली है, जो कुछ है मैंने सब कुछ कर लेना है। और अभी आपने कहा कि हर चीज़ मुस्कुराते हुए, तो मेरा मानना है, मैंने एक जगह पढ़ा था और एक आर्टिकल भी देखा था कि आप अगर सैड और कुछ भी है ना लाइफ में चल रहा, तो आप ज़बरदस्ती जस्ट डू दिस, तो आपकी बॉडी को खुद ब खुद लगेगा यू आर स्माइलिंग, तो आप खुद ब खुद हैप्पी हो जाओगे। अच्छा, बाय द वे लाफ्टर थेरेपी इज अ थेरेपी सॉर्ट ऑफ थिंग जो लोग करते हैं। बिल्कुल, मैंने ये किया, वाकई वाइब आती, लाइक आप रोंदो भी हुए हो ना, जबरदस्ती करो तो अंदर दिमाग कहेगा यार ये कभी कभी तो किसी को देख के नहीं आ रहा, वजह से हुई हो ना, वो उसको ही मिर्चे लग जाती है। ये हंसपूर है। वैसे बात सही है। अच्छा अली, नॉर्मली जब ये फरहाना और ये आकाशा भी बात करें कि जब खवातीन का बहुत दिल भरता है ना, समटाइम्स कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो रिएक्शन के तौर पे वो कर रही होती हैं कुछ चीजों का, तो वो जो रिएक्शन होता है समटाइम्स आदमियों को वो पिस ऑफ करता है, बहुत करता है। असल में वो रिएक्शन नहीं होता, वो अटेंशन चाह रही होती है। If they are throwing tantrum, they want you to see my presence in this marriage or relationship. वो क्या करेंगी, वो नाराज हो रही हैं, even if she is being rebel, she is not being rebel, वो बगावत नहीं कर रही हैं, वो आपकी अटेंशन चाह रही हैं, क्योंकि उन्होंने प्यार से कह के देख लिया था, उन्होंने रिक्वेस्ट करके देख ली, झगड़ा करके देख लिया था, now she is acting totally out of character। आप कहते हो यार इसको क्या हो गया? आपसे अगेन दोबारा मैं ये कहूँगा, क्वालिटी टाइम दो। मुझे पता है आज का जमाना बिजी है, men can't, you know, आप सारा दिन फोन पे नहीं हो सकते, मेरे बेबी ने खाना खाया कि नहीं खाया, you can't do that। You can't, You have that, and it's very cringe, I'm so sorry। हाँ, but फिर भी जब आप करते हैं, लेकिन मैंने अभी भी देखा है ऐसे करने बहुत दो है। उनको। अच्छा, मैंने कभी नहीं देखा ये कभी नहीं देखा। शुक्र है नहीं देखा। मुझे लगता है कि रील्स और कॉमेडी की हद तक, रियल में तो चपेड़ ही मारूंगी मैं अगर ऐसे नहीं, मेरे तो हंसी निकल जाती है ना किसी को देख के, मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है। आप जा करें, तुमसे पहले तुम पेट्रोल पे चलती थी, ऑब्वियसली खाया खाना। सही बात है। बट यू नो व्हाट, दे
यू गाइस आप बेहतर बता सकते हैं, आप औरतें हैं, खवातीन हैं, लड़की खबरदार और कैसे किया आपने? नहीं कहना। आप लड़की हैं। हम चार मिलके आपको यही बात बताएंगे ईद कैसे गुजारनी। नो आपके प्रोड्यूसर ने ये पैनल किया। अच्छा ये पैनल इसलिए डिसाइडेड हुआ, मैं इसकी लॉजिक बताती हूँ। एक शख्स जो कि मैरिज काउंसलिंग खवातीन पे काउंसलिंग कर रहे हैं और 4 औरतों के बीच से बिठाया गया है ये टेस्ट करने के और लिए। उसका भी हाँ, कोई कितना कोई सही थैंक है। यू नहीं है। एक खवातीन निकल गया मेरे मुंह से सारी अच्छा मेहनत लेकिन पानी एक में चीज गई। आपने नोट की है कि वो अली साहब कह रहे हैं 4 औरतों में, खैर औरतों नहीं, यंग 18 साल की लड़कियां उनके दरमियान बैठ गए, लेकिन हर बात के कंक्लूजन में पता क्या कहते हैं, आप 4 लड़कियां तो एक्सक्लूडेड कर दी है। वो उन्हें होता है end में कुछ गलत ना हो जाए मुझसे। गुड यार, गुड। आई ये आप रियली अचीवर्स हैं ना सब। अरे वाह, ठीक हो गया। अच्छा अब मैं जरा वालिद से भी पूछने वाली थी, गाना भी बड़ा आसान तरीका होता है ना मनाने का, किसी को गाना गाए मना ले, ऐसा होता है? वैसे मैंने कभी नहीं किया। वैसे मैं मैं तो बड़ा एक इसे, बात बताऊं, सॉरी बात काट रही जी हूँ। जी। जो मेल है ना, अक्सर फीमेल सिंगर की नहीं, मेल अक्सर जो है ना, बहुत सी लड़कियों को मैंने दीवाना देखा है सिंगर्स का, मेल सिंगर्स का, कि वो उनकी आवाज़ में मरती हैं और इतने इतने, यकीनन इनकी लिस्ट में बहुत सी ऐसी आशिक वो कह रहे मैंने कभी किसी को मनाया ही नहीं। मनाया, इनको नहीं ना बनाना पड़ता होगा, क्योंकि जब नहीं, पीछे क्योंकि इतनी ये- होंगी तो इनको क्या जरूरत है। कोई भी मतलब गाना बड़ा एक जो असल गाना है वो बड़ा सीरियस मामला है, हाँ वो ऐसे इजी हम तो नहीं। शुगल में गा रहे हैं, हम सिंगर नहीं है नहीं भाई। नहीं माशाल्लाह आप तो हर नहीं, फन नहीं, मौला नहीं, हैं। मैं आपको बिल्कुल देखता सिंगर नहीं, रहता मैं हूँ, शुगर आप कर रही हूँ, माशाल्लाह honestly। एक्टर भी इतनी अच्छी हैं, सुरीली भी हैं और माशाल्लाह। नहीं मनाया नहीं इसका मतलब है आप। ये बात ये करके ये मनाया नहीं है। अभी आपने नोट किया, बातों बातों मुझे मना रहे हैं। लेकिन एक चीज है, जो जिंदगी है मियाँ बीवी वो कंप्रोमाइज का नाम है, बर्दाश्त का नाम है, वो हल्की फुल्की बातें हों उसे अब भी भाभी बर्दाश्त बर्दाश्त करनी कर चाहिए। रही है ना, आप ईद वाले दिन उनका कुर्ता पहन के आ रहे हैं। अमानुल्लाह साहब की बेटी है रिश्ता। हाँ जी जी जी, बैठी है, पता माशाल्लाह लग रहा है उनकी बेटी बैठी है। जी जी, बड़े बड़े लोगों की बेटी हैं क्या बिल्कुल, बात हाँ है, जी। जबरदस्त। अच्छा जी अब मुझे अब जरा ईद के त्यौहार पे आते हैं। वैसे नॉर्मली घरों में प्रैक्टिस होता है, खाना खवातीन की जिम्मेदारी होती है, तो कुकिंग में आप तीनों बताएं जरा। मैं तो बहुत शौक से खाती हूँ, नॉर्मल डेज में मैं अपना खाना खुद बनाती हूँ, लेकिन ऐसे मौके पे मैं अपनी भाभी बहन से कहती हूँ बनाओ और मैं खाना है। आज मैंने कोई काम नहीं करना, काम नहीं करना। ज़्यादातर तो चैनल पे बैठ के बिल्कुल ईद हो रही ठीक है, होती है, फिर उसके बाद जब घर जाते हैं तो फिर वो जो एक माँ वाला टेस्ट है ना, वो भाभी बहनों और बड़ी जो औरतें होती हैं उनके हाथ में होता है। बेशक ऐसा ही है। वो मैं तो कहती हूँ मुझे खिला दो आप आज। रूटीन में जो आप खाना बनाती हैं, अच्छा मतलब आप घर वाले खाते हैं शौक मतलब से? मेरे अच्छा बनाती है? आपने अच्छा कवर किया है, अच्छा देखिए, अगर मैं खुद खा लेती हूँ ना तो मैं कहती हूँ कि वो कोई भी बहुत खा लेगा। अच्छा है। और मेरे माँ बाप जो है वो मेरे हाथ के ही खाते थे जब तक जिंदा थे, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि भाई मैं बहुत सॉरी फिर एक बात याद आ गई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो कहते हैं कि अगर आपका शौहर खाने के साथ अचार मांग ले तो हाँ, इसका फिर मतलब है खाने में दम नहीं taste है, और अगर वो ये कह ना सके इसका मतलब उसमें भी दम नहीं है। तो अभी ऐसा एक्सपीरियंस तो तो बनता हुआ है नहीं कि शौहर कोई हो, जब होगा तो फिर देखूंगी खा घर वाले सकता है या मांगते हैं नहीं अचार करता। में से जब आप नहीं। खाना नहीं नहीं, इसका मतलब अच्छा है, पास हो गया। पास मुकाशा है। आप बनाती हैं? मैं मीठा बहुत अच्छा बनाती हूँ, अच्छा, और मीठे में सबसे अच्छा क्या बनाती ट्रैफल। हैं? ट्रैफल। वो मेरी फैमिली को बहुत पसंद है और हमारे ना वो बनता है देगचों के हिसाब से, क्योंकि वो सबको पता है आज इस घर में बनना है और सब फिर खाने आते हैं। लेकिन उसमें मेरी पूरी रात निकल जाती, वही बना बना के फ्रिज में वो रखना है और सेटिंग करनी है। और लेकिन जबरदस्त। मुझे मीठा खुद भी बहुत बहुत पसंद पसंद है। नूर आप कुछ बनाती हैं? हमें तो वालिद साहब ने इतना एक्सपर्ट कर दिया हुआ है, वो खुद इतना अच्छा खाना बनाना जानते थे क्योंकि खाने के शौकीन थे। करेले गोश्त, धनिया गोश्त और वो भुना इनसे हुआ अच्छा गोश्त, कोई नहीं बना सकता। बस I'm फिर telling you। हमारी पूरी फैमिली में मुझे वो लगता है हाँ। कि मास्टर शेफ्स हैं। क्या ये बात तो है। है। और कभी कभी मर्द हजरात भी कुकिंग करते हैं घरों में, अक्सर करते है ना? कौन अली करते हैं? आपसे पूछ रही हूँ मैं, आपसे। इस वक्त आप अकेले हैं, अब जो मर्जी I'm in the line of fire. अरे आपके वीडियोस भारी पड़ जाएंगे क्योंकि आप कहते हैं कि आदमी अच्छा शौहर वही है जो बीवी के साथ दे और साथ जो दे। बीवी का कहना माने, बिल्कुल। कभी उसके साथ खाना भी बनवा दे। वैसे आप ये नोटिस करें, यहाँ बैठी हर एक खातून को आपके एक एक वीडियो का डायलॉग याद है। भाग नहीं सकता। याद है। True, तो नहीं वैसे बनाते हैं मैं उनकी पूरी हेल्प करता हूँ। अच्छा। किचन में मेरी प्रेजेंस होती है, ठीक है। उनको गप्पे लगानी होती है, Okay. मैं पूरा साथ देता हूँ। आई एम गुड एट गॉसिप, ओके वाह। तो पूरी मैं उनके साथ देता हूँ। बट व्हेन इट कम्स टू कुकिंग आई एम सो बैड एट इट। ओके। मैंने ट्राई किया था तो मेरी बेगम ने कहा तू रहने दे, और अली भाई ये काम ऐसे करो कि एक और सामने वाला बात खाए तो है, रहने सारी दे। बातों की एक बात है, हम जो मर्जी कर लें
ये मियाँ बीवी का मामला ख़त्म नहीं हो सकता। आप मुझे बाद में मिलिए। ये आपकी भी काउंसलिंग होगी अभी। तो वाजिद, आपने कभी कुकिंग ट्राई की है? मैं चाय बना लेता हूँ बस। चाय बना लेते हैं बस? जी, अंडा बॉईल कर लेते हैं? बिल्कुल। नूडल्स बना लेते हैं? ये हम वो लड़कियों का आदत होती है, हम नूडल्स बना लेती है, अंडा बॉईल कर लेती है। अच्छा चलो, आप चाय अच्छी बनाते हैं। चाय बिल्कुल। जबरदस्त। अच्छा, अब मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले, क्योंकि वादिद हमारे साथ है, वैसे माशाल्लाह सिंगर्स तो हमने आज पूरे पैनल में बहुत सारे हैं, लेकिन हम वादिद से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें कुछ सुनाए। यार बहुत अच्छा यार, वेरी गुड। सारे पुराने गाने याद दिला दिए। हाँ, वेरी नाइस। अच्छा उकाशा, मुझे अब ये बताएं कि माशाल्लाह आपकी हमने सिंगिंग का स्किल भी यहाँ देखा, फिर आप होस्टिंग भी कर रही हैं, आपकी पॉडकास्ट बड़ी अच्छी चल रही है, उसके पहले आप एक और चैनल के साथ करी थी मिमिक्री। वो एक्सपीरियंस कैसा था? और उसमें भी आपके कैरेक्टर्स वर वेरी डिफरेंट, इंटरेस्टिंग एट द सेम टाइम। और मतलब वो शो, बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि वो शो शायद तुम्हारे लिए बना था। क्योंकि अल्लाह का इतना करम हुआ, मुझे खुद नहीं पता था मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ। मुझे नहीं, कभी मैंने सोचा भी नहीं था। उस शो में आई डोंट नो, मैं कोई कुछ गेटअप करती थी, खुद ब खुद बातें आ जाती थी, खुद ब खुद आमद हो जाती थी और सब मुझे कॉमेडियन कहने लग गया, हालांकि मैं कॉमेडियन नहीं हूँ। मैं बस हाँ हंस लेती हूँ, खेल लेती हूँ, बात कर लेती हूँ, बट आई डोंट नो लाइक उसमें तहजीब हाफिया है, तो आई वाज प्लेइंग मीराज कैरेक्टर ना। तो अब वो एक हमने फिक्रा सुना हुआ है, तो अब वो खड़े हैं, तो मैं होस्ट के साथ खड़ी, रमीज भाई के साथ। मैंने कहा तहजीब अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे पास आके खड़ी हो जाऊं। तो कहते जी जी मीरा जी आए। मैंने कहा हाँ, क्योंकि अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि अपने तहजीब के दायरे में रहा करो। तो ऐसी आमदें होती रहती थी और मैं कहती थी अल्लाह जी थैंक यू सो मच। मेरी कोई औकात नहीं। नॉर्मली जब आप इस तरह का शोज कर रहे होते हैं तो आपको बड़ा स्पॉन्टेनियस होना पड़ता है। यू नेवर नो आपके मुंह से कब क्या चीज निकल जाए। इसमें आपको फिल्टर भी रखना है, कॉन्शियस भी होना है, लेकिन आपको विटी और स्पॉन्टेनियस भी होना है। मुझे फिल्टर का इस तरह से प्रैक्टिस हो गई क्योंकि इससे पहले मैंने एशिया कप में लाइव बैठ के कॉमेडी मिमिक्री की, फिर वर्ल्ड कप में की, फिर पीएसएल में की। वो ऐसा फिल्टर हुआ, एक तो हमें कुछ चीजें पता है कि इन टॉपिक्स पे हमने कभी भी नहीं बोलना, अवाम को अपने खिलाफ नहीं करना, लेकिन बस वही कहते हैं ना, अल्लाह का करम होता है। हम तो कुछ सोच भी नहीं सकते, जो भी प्लानिंग करेंगे वो चेंज हो जाएगी। तो मैं तो अल्लाह पे छोड़ देती थी। गेटअप करके जैसे ही कोई मैं गेटअप करती थी, विग लगाती थी, मेरे टोन्स खुद ब खुद बन जाते थे, अजीबो गरीब चीजें आना शुरू हो जाती थी। लाइक मैं खुले लफ्ज़ में चवले भी मारती थी तो वो कैश हो जाती फिर दोस्त आशिक कवान बन के मैंने वो नीचे से ना 2-3 ओवरकोट पहने होते, तो सब कहते थे यार मतलब यू आर डूइंग आपके बहुत सारे शो योर कैरेक्टर। अब वो मैं इतनी मोटी बन के जब मैं डांस करते हुए जाती थी ना और एक्सरसाइज करती थी, और महमूद असलम साहब आए, मैं उनको एक्सरसाइज करवा रही हूँ। तो अच्छा कभी ऐसा हुआ कि किसी का कैरेक्टर किया और उसने बाद में फोन कर दिया हो या शिकायत कर दी हो? ऐसा क्या, ऐसा बताया? मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे एक बात बताई थी, हम लोग मीरा जी को। अच्छा सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँ, मैं हर शो में ये कहती हूँ कि हम मिमिक्री उसी की करते हैं जो कुछ खास, जिसका टोन, अटायर होता है। हर बंदे को हम मिमिक नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसको हमें पॉजिटिवली लेना चाहिए, और हमें अपनी लिमिट्स पता है कि हमारे सीनियर्स हैं या हमारे आर्टिस्ट हैं, हमने सबको रिस्पेक्ट देना है। तो शायद मीरा जी को बहुत बुरा लगा, मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे बताया, हमने कॉल की तो कह रहे ये जो लड़की तुम्हारे शो में करती है ना काम, मैं नहीं आऊंगी इस शो में। तो मैं उनको कहना चाहूंगी कि दिल में अगर कोई बात है ऐसा ना रखे, आप सब मेरे सीनियर्स हैं। बुशरा अंसारी साहिबा की मैं मिमिक्री करती हूँ, उसके लिए मुझे बहुत अप्रिसिएशन, बल्कि मेरी पिछले दिनों अस्मा अब्बास उनकी सिस्टर से मुलाकात हुई, तो वो कहती कि यार मैं तुम्हें कह रही हूँ, तुम हमारे मुल्क की दूसरी बुशरा अंसारी। तो करके दिखाएं ना हमें बुशरा अंसारी का कुछ करके। उसके लिए ना मुझे वो स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। नहीं ऐसे अरे भाई ये जो अली है ना, इसको मैंने पीट देना है आज, क्योंकि ये जो है ये लड़कियों के खिलाफ। मैं तो कहती हूँ कि लड़कियां सिर्फ घरदारी के लिए बनी हैं। ये जो लड़कियों के तुम सिखा रहे हो ना कि जो लड़कियां ये करें तो लड़कियां वो करें, भाई हमने भी बड़ी मेहनत की है। तू क्यों नहीं बोल रही कुछ? चुप करके बैठी है क्या? घर चल जाएगा तेरे बगैर भी। और तू जो लड़कियों के खिलाफ लड़कों के खिलाफ बोलता है, भाई मैं तो लड़कों को लाइक करती हूँ, मैं लड़कियों को नहीं लाइक करती। मुझे तो बहुत जहर लगती हैं लड़कियां। ये अच्छी बात है। अभी कैरेक्टर में आना बहुत जरूरी है। वेरी गुड, वेरी इंप्रेसिव काशा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही नवाजता रहे, आप इसी तरह से तरक्की करती रहे, मेहनत करती रहे। थैंक यू वेरी मच। इन द एंड ईद के त्यौहार पे कोई भी मैसेज देना चाहे हमारे देखने वालों को? मैसेज मैं ये दूंगी कि कुछ भी प्लान मत करो। लोग कहते हैं ना, मुझे सब कहते हैं यार ये तो तुम्हारी गाड़ियां अपने नाम कराओ, यार कोई प्लॉट ले लो या कर। मैं कहती यार आज मर गए, कुछ भी नहीं पता कल को क्या होना है। प्लानिंग मत करो,
अल्लाह की कसम प्लानिंग बहुत नहीं चलती, अच्छे, सिर्फ क्या अल्लाह बात पे है, छोड़ दो, क्या बात है। नियत साफ रखो, जिस चीज के पीछे भागो ये तो मैंने देख लिया। मेरी माँ मतलब आई बिलोंग टू अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली, तो लेकिन वो अल्लाह की तरफ से कपड़ों का, जूतों का, इन चीज़ों का शौक नहीं। तो अब वो मुझे इतने महंगे महंगे स्पॉन्सर्स आते हैं तो मम्मा कहती तुम्हें शौक नहीं तो तुम्हारे पीछे आते हैं, हमें शौक है, हमें नहीं मिलता। तो मैंने एक चीज सीखी, जिसके पीछे भागोगे वो नहीं मिलेगा भाई, जिसके पीछे नहीं भागो अल्लाह खुद आपके ये सिर्फ चीजों की नहीं, इंसानों की इंसानों की, रिलेशंस की, एवरीथिंग, एब्सोल्युटली। सिर्फ अल्लाह पे छोड़ो, नियत साफ रखो। लवली, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त जी। फरहाना को अब कौन नहीं जानता कि एक्टिंग भी करती हैं, सिंगिंग भी करती हैं। हमने ऐसे ही बीच में ना रिक्वेस्ट कर दी, फरहाना हमें कुछ सुना दे। बहुत जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच। वो लोग मुझे कहते हैं बस खबरें नहीं पढ़ी, वो भी पढ़ लेनी थी। मैंने सोचा नहीं, आई विश अगर हो सकता, क्योंकि मैं कमेंटेटर भी बन गई, क्रिकेट की मैंने कमेंट्री भी कर ली अभी लास्ट ईयर। मैंने कहा अब अल्लाह ने मुझे अगर एक चीज़ दी है तो मैं कर लेती हूँ, शोबिज़ से ही रिलेटेड है ना। बाहर कोई मुझे कहे बिजनेस कर लो, मैं फ्लॉप हूँ, मैं नहीं कर सकती। इससे रिलेटेड कुछ जो भी करा लो, माशाल्लाह, दैट्स इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, मीनवाइल हमारे साथ हमारी एक और मेहमान भी आ चुके हैं, माशाल्लाह एंटरप्रेन्योर भी हैं, एनजीओ भी चलाती हैं, अपनी बिजनेस भी करती हैं और उसके साथ साथ एक्टिंग भी करती हैं। और अभी इनका एक ड्रामा भी आपने देखा है, उस ड्रामे के हवाले से भी बात करेंगे। और ओवरऑल जो माहम नाज हमारे साथ मौजूद है, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम माहम, ईद मुबारक। अस्सलाम, खैर मुबारक, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त लग रही हैं आप, आपकी तैयारी ईद वाली फुल है। तो मुझे बताएं, ईद पे वैसे दिल करता है तैयार होने का सुबह सुबह? मेरा तो अभी भी करता है। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ना मिलते हैं, प्लान्स बनते हैं, बड़ा मजा आता है। अल्लाह का शुक्र अभी फैमिली है यहाँ पे। लवली लवली अभी लवली। इनको 10-12 साल फील्ड में गुजारने दे। मेकअप कर करके जब थक जाएंगी ना, फिर ये कहेंगी नहीं यार अब नहीं होता। अब नहीं होता। जबरदस्त। अच्छा अली, वैसे मर्द हज़रात को बड़ा शौक होता है तैयारी का, कुछ को होता है कुछ को नहीं होता। अच्छा, आप कौन से वाले हैं? मुझे होता है। होता है? हाँ, You आई really लाइक like टू to dress सेलिब्रेट up? ओकेजन्स। अच्छा, मुझे ना, मैं अक्सर सुनता था और ये एक बड़ा एक नॉर्म बन गई थी, यार मैं तो सोया रहता हूँ ईद वाले दिन, एंड आई हेट दिस। मतलब इसमें प्राउड होने वाली क्या बात है? वाली कोई बात कोई नहीं है। बात नहीं agree. है। इट्स एक तो पहले ही बात है, इस्लामिक फेस्टिव है। बिल्कुल, ठीक है। दूसरा ये कि इट्स एन ओकेजन जहाँ पे आप सब एक दूसरे से मिल लेते हो, यू नो। लोग बिछड़े होते हैं, किसी और कंट्री में होते हैं, दे गेट टू सी ईच अदर। सो के गुजार दोगे तो क्या मतलब, क्या आपने जो है वो कोई ताजमहल बना लिया? समझ गया। Yeah, exactly. मैं I was holding back my emotions. मुझे लगता है कि किसी भी फेस्टिविटी को जो कि कल्चरल हो या रिलीजियस हो, उसको आप एट मैक्स सेलिब्रेट करो एंड मेक श्योर कि उसमें सबकी इन्वॉल्वमेंट हो। आप भी इन्वॉल्व, अच्छा आप इन्वॉल्व नहीं हो रहे, मैं इफ आई एम द मैन ऑफ द हाउस, इफ आई एम बीइंग लेजी, तो मैं अपने बच्चों को क्या मिसाल पैगाम दे रहा हूँ कि बिल्कुल, you're so right। अच्छा माहम, आपका भी एक प्ले चला रमज़ान में और माशाल्लाह इट वाज यू नो बहुत ज़बरदस्त लंबा इस टाइम का जो प्ले था। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद सच एक्टर्स और उनके साथ काम करना? इंटरेस्टिंग था, चैलेंजिंग था, क्या था? आई एम सो ग्लैड फॉर माई डेब्यू शो। मुझे इतने अच्छे एक्टर्स, कास्ट और डायरेक्टर स्पेशली सर काशिफ निसार मिले। माई डेब्यू शो तो वंडरफुल गाय। उनके साथ हर सीन से पहले वो बैठ के रिहर्सल कराते हैं, ही पुट्स इन दैट एनर्जी, दैट एफर्ट। और जो सीनियर एक्टर्स भी मुझे मिल रहे हैं, सज्जल अली और हमजा सोहेल ने लीड किया है, सबा फैसल ने शो में, उज़मा हसन, साकिब निसार, तो ये सारे, साकिब समीर सॉरी, तो ये जितने भी हैं सारे लवली कास्ट मेंबर्स। मेरा तो एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत अच्छा गया, बहुत लर्निंग हुई है मेरी। ऑब्वियसली देयर वर सीन जिसमें मुझे वो सिखाते थे, समझाते थे कि इसको इस तरह नहीं, इस तरह से कर लें, तो मैंने तो ओवरऑल काफ़ी एंजॉय किया। अच्छा नूर, आप एंजॉय करती हैं जब आपको ज़ाहिर एक प्रेशर होता है, जैसे मैंने आपका तारुफ करवाया अमानुल्लाह साहब की बेटी, वो एक प्रेशर जो होता है ना, वो आपको कभी कभी नर्वस भी करता है। हाँ, मुझे लगता है मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। मैं रिलैक्स रहती हूँ, और आप जितना ज़्यादा रिलैक्स रहते हो, प्रेशर लेने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। लेकिन ये बात है कि ये मेरे लिए एक बहुत ब्लेस्ड और प्राउड मोमेंट होती है कि मुझे मेरे वालिद साहब के नाम से जाना जाता है। और हर इंसान के लिए जिसको उसके बाप के, आप अगर आपके फादर एक बैंकर हैं, कोई टीचर हैं, तो भी आप कभी अपने आबाई इलाका में जाते हो ना और आपको कोई बुलाकर कहता है तुम फलां के बेटे हो ना, तो वो आपके लिए एक बहुत खूबसूरत लम्हा होता है। तो मेरे लिए भी एक ब्लेस्ड मोमेंट है, क्योंकि मेरे फादर ने अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पूरी दुनिया के लिए जो काम किया है वो स्टिल हमारे लिए हमारे पास रिकॉर्ड्स में मौजूद है। उन्होंने वो काम किया है जो मुझे लगता है आजकल बहुत सारे लोगों को करना चाहिए। उस तरह से नहीं किया जा रहा, लेकिन करना चाहिए। तो ये एक ब्लेस्ड मोमेंट होती है मेरे लिए। लवली लवली। अच्छा अली, ये जो सोशल मीडिया है, इस पे रिकग्निशन आपके पास जब आती है
अभी हम ऑफ एयर ये बात करते कि समटाइम्स वो आपके नर्व्स पे सवार भी हो जाती है और उसको टैकल करना और उसको पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करना, इट्स अ टास्क। आपने जब ये सोशल मीडिया वाला प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया और माशाल्लाह अब आपकी फॉलोइंग है, पीपल अडोर यू, आपको फॉलो करते हैं, आपके काम को सुनते हैं, देखते हैं, तो कभी कभी होता है कि आवाज़ों में चढ़ती है कोई चीज़, ऐसा हुआ है आपके साथ कभी? और ओवरकम कैसे किया अगर कभी ऐसा खुद से फील कभी हुआ नहीं? I don't know, I don't believe कि ब्रैग करूँ मैं इस बारे में, कभी हुआ नहीं। उसकी वजह एक ये थी कि आपका जब काम पे इतना फोकस होता है, यू कीप ऑन सेल्फ ऑडिटिंग योरसेल्फ कि अभी नहीं, अभी और बेहतर हो सकता है। थैंक यू सो मच, आपका कमेंट आया, थैंक यू, बट नहीं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई सेल्फ। तो आपके अंदर वो सरिया आता नहीं है वैसे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है आजकल बहुत ज्यादा। उसकी वजह ये सोशल मीडिया ना आपको इंस्टेंट फीडबैक देता है ऑफ योर परफॉर्मेंस। टीवी पे क्या होता था, आपने टीवी पे काम किया, ठीक है, लोगों ने देखा नहीं देखा आपको नहीं पता, बट आपके क्रिटिक बैठे हुए हैं, आपके सीनियर्स बैठे हुए हैं, आपके मेंटर्स बैठे हुए बता देते थे अच्छा या नहीं है, आपको आपकी औकात में रखते थे। अब एक कल्ट फॉलोइंग बनती है, वो सोशल मीडिया पे आपको गॉड बना देती है, एंड यू स्टार्ट बिलीविंग के यू नो मेरे वर्गा जमे कोई नहीं। बिल्कुल ऐसे है। और फिर वहां से आज अगर आप देख ले, मैंने आप सब लोग अपनी अपनी फील्ड के माहिर हैं, मैंने देखा है कि सोशल मीडिया सो कॉल्ड स्टार्स जो हैं वो असल स्टार्स जो है ना, मैं तो कहता हूँ आप एक ऐप के स्टार हो, ऐप के स्टार हो आप। जो असल स्टार्स हैं, जो किन्होंने काम किया है, मेहनत की है, वो उनके सामने ऐसे टांग रख के ऐसे बैठे होते हैं और उनको तमीज ही नहीं होती कि बात कैसे करनी है उनके सामने। अनफॉर्चुनेट रियलिटी है, दे डोंट इवन हैव टैलेंट। Exactly, unfortunate. Unfortunate reality. They just get viral because of something या कुछ हो जाता है। Because of something which was way downgraded cultural aspect that they picked, और फिर उसको वो कर रहे हैं। मैं एक बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं हमारे, बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, वो दुबई में एक शो कर रहे थे, वो दुबई चले गए फिर ना, मैं नाम नहीं लूँगा, वो शो कर रहे थे और उनके सामने एक ऐसा टिकटॉकर बैठा हुआ था जो टिकटॉक पे ऐसी फजूल लफ्ज़ बातें करता है और वो ऐसे करके बैठा हुआ था और उन्होंने कहा था कि आपको नहीं पता ये ऐसे नहीं ऐसे होता है। मैंने तो अफसोस किया कि सर आपने बुलाया क्यों ऐसे इंसान। मेरा भी यही पॉइंट है कि आप जो मतलब ये होता है ना कि आप सेलिब्रिटीज़ को बुलाते हैं, और मेरा हमेशा से होता है जो लोग मानते नहीं ना, जैसे हम अगर अपने सीनियर को या किसी बड़े फनकार को नहीं मानेंगे तो ये हमारी नालायकी है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन टिकटॉकर्स का सबसे ड्रॉबैक ये है कि वो जब ये कहते हैं ना ये हैं कौन, हमारे तो इतने फॉलोइंग है, हम आर्टिस्टों को कुछ नहीं समझते, ये टीवी के जो लोग हैं ना। और फिर वही लोग जब बड़े प्रोग्राम्स में उन इतने लेजेंडरी जो हमारे जर्नलिस्ट इन्होंने बताया कि वो है, और जो वो कहते हैं कि आप इस तरह पैसों की नुमाइश कहते हैं हाँ जी हम आप लोगों ने बड़ा हमारे साथ बुरा किया, हमारे पास है, हम लुटाएंगे, हम ये करेंगे। तो उनकी बातों को वो एंजॉय कर रहे होते हैं होस्ट, उनको ये नहीं कहते कि आप गलत हैं या उसको कट कर दें या एडिट कर दें, आपके पास मार्जिन है, आप तो ऑब्लाइज कर रहे हैं उस चीज़ को कि आप बदतमीज हैं, वेरी गुड, और करें। छोटे छोटे वो खराब हो रहे हैं। मैं छोटे छोटे बच्चे जो उनकी सीखने की उम्र है, और वो ये जो उनकी सीखने की उम्र है ना बच्चों की, और वो चीजें वो देख देख के वो तमीज ही नहीं बच्चों में, वो एक मासूमियत तमीज ही नहीं रहेगी। ये देखिए जी, ये अम्मी है, ये बहन है, ये पापा है, और उस पे उसको पैसे मिल जाएंगे, व्यूज मिल जाएंगे। व्हाई वुड ही स्टडी? बहुत ही इंटेंस गुफ्तगू हो गई है। अब हम म्यूजिक ब्रेक लेंगे, बात है तुम्हारे साथ। बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, ये छोटी बात थोड़ी हो रही है। कैसे लगता है आपको? बहुत डिसाइड हो गए, नस्लें ठीक हो सकती हैं, नस्लें ठीक हो सकती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आदत अभी हम क्या सुनेंगे आपसे? ईद रंग में आपको एक बार फिर से खुशामदीद जी। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ईद का त्यौहार है तो हमने चूंकि क्लोजिंग भी करनी है, हम चाहेंगे ईद के मौके की मुनासबत से एक मैसेज। अली, आगाज़ आपसे करेंगे। थैंक यू सो मच पहले तो बुलाने के लिए। ईद है जो है वो डबल ट्रिपल हो चुकी है। इट वाज ग्रेट फन, और मैसेज मेरा है तो खैर खुशी का मौका, बट थोड़ा सा ये है कि अगर हम थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन कर लें तो बुरा नहीं होगा। एज अ नेशन और जो देख रहे हैं लोग, हमें दो चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। एक तो हम लोग काइंड नहीं रहे, वी नॉट काइंड एनी मोर, मतलब एक दूसरे के लिए हमारे अंदर जो है ना वो एक सिंपैथी होती थी वो नहीं रही। दूसरा, हम सेडिस्ट बहुत हो चुके हैं। सेडिस्ट वो होता है जो किसी को खुश ना देख सके, और चाहे कि वो भी खुश ना रहे, मैं भी खुश तो नहीं, वो भी नहीं रहेगा। तो ये दो चीज़ें मत करें। उसका एग्जिबिशन हमें हर जगह नजर आता है। आप बाहर जाएं ट्रैफिक में, आपको रास्ता नहीं देगा कोई, यू विल फील लाइक एवरीबॉडी इज गोइंग टू किल यू। आप किसी महफिल में चले जाएं, आपको सर से पांव तक ऐसे देखेंगे कि अच्छा अजूबा आ गया है, मतलब इसके पास कहाँ से आ गए ये कपड़े। आप फैमिलीज के अंदर भी तो ये चीज़ इतनी बढ़ गई है,
प्लीज़ दूसरे की खुशी में खुश रहें। अगर किसी की खुशी है तो उसको खुश रहने दें, कोशिश करें आप भी वहाँ तक पहुँचें, उसको नीचे मत लेके आएँ, एंड बी काइंड टू ईच अदर। लवली, थैंक यू सो मच, इट वाज लवली हैविंग Thank यू you ऑन द so शो। बहुत आप मसरूफ थे, बट स्टिल यू मेक श्योर कि आप आए यहाँ पे, मैं टाइम दिया। अली हैदर जनाब, इनके लिए हम बहुत सारी नेक तमन्नाएं इसी तरह से लोगों की ज़िंदगियों में पॉजिटिव एनर्जी और वाइब्स लेकर आते रहे। फरहाना, आप कुछ कहना चाहिए ईद के हवाले से? मैं बस यही कहूँगी कि छोटी सी ज़िंदगी है, आपको अगले पल का बिल्कुल नहीं पता चलता, तो इसी तरह मुस्कुराने की कोशिश किया करें। अच्छा वक्त एक सा नहीं रहता, बुरा भी आता, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन ये है कि अगर आप किसी को एक मुस्कुराहट देते हैं तो ये भी सदका होता है, कहते हैं। तो अगर आपकी एक मुस्कुराहट से किसी के चेहरे पे स्माइल आती है तो ये काम ज़रूर किया करें। और वो जैसे अली ने भी कहा कि जेलसी जो है ना अपनी ज़िंदगी से निकाल के देखें, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जो आपको मिलना है वो आपको मिलना है। किसी से जल के आपको उसकी चीज़ें नहीं मिल जाएंगी, तो अल्लाह से दुआ किया करें, अल्लाह नहीं देना है, तो बस इतना समझ। खूबसूरत बातें हमारे खूबसूरत मेहमानों जो कर रहे हैं ना। माहम, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि इस ईद पे थोड़ा सा एफर्ट पुट इन करें, आपकी ईद के त्यौहार पे और फेस्टिविटीज़ पे अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ कनेक्ट करें। सोए नहीं, सो के नहीं गुजारे हैं बात कर रहे थे, थोड़ा उठें, जागे, गेट ड्रेस्ड अप, गेट आउट देयर, एक दूसरे को मेहंदी की कोने दें, मेहंदी लगाएं, चूड़ियाँ पहने, जस्ट लाइक हैव फन। इन्हीं से थोड़ा सा मैं लूँगी कि यू नो लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, जो आपके पास टाइम है ना, प्लीज मेक द बेस्ट ऑफ दैट टाइम। इस ईद में थोड़ा सा चेंज लेकर आए, दैट्स माय मैसेज टू एवरीबॉडी। अभी सुस्ती को पीछे छोड़ो, सुस्ती को थोड़ा पीछे छोड़े। हाँ, नूर, क्या कहेंगे आप? जी हम बिल्कुल फैमिलीज़ में देखते हैं कि आप ग्रजेस होल्ड किए होते हैं और एक दूसरे को नहीं मिलना, फैमिली गेट टुगेदर्स में एक दूसरे को इग्नोर कर रहे होते हैं। तो ईद इस चीज़ का नाम है कि आपने एक दूसरे को मिलना है और होल्ड नहीं करें किसी भी चीज़ को, एक्सप्रेसिव बने, प्यार है, मोहब्बत है, उसको जितना ज़्यादा एक्सप्रेस करें उतना ज़्यादा आपकी वजह से आसपास एनवायरनमेंट में पॉजिटिविटी फैलेगी। तो मुझे लगता है हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए और पॉजिटिविटी को सपोर्ट करना चाहिए। लवली, थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत शुक्रिया। इन द एंड वादत, आप क्या कहेंगे ईद के मौके की मुनासबत से? ईद एक खुशी का नाम है, तो सब बहन भाई और जो भी आपके दोस्त हैं उनके साथ ही ईद है, और सब मिल के जो आपस में जो रंजिशें हैं उन्हें ख़त्म करके इकट्ठे हो जाएं और ईद को एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच। वाजिद रमीज़ हमारे साथ मौजूद थे, अली हैदर, फरहाना मकसूद, महमनाज और नूर अमानुल्लाह। आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। इट वाज एन ऑनर हैविंग यू ऑन द शो। और प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी। अब कल भी हमारी जो ईद की ख़ास स्पेशल ट्रांसमिशन है उसमें हमारे साथ बहुत सारे मेहमान होंगे, कुछ बातें करेंगे, उनकी लाइफ को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, अच्छी मीठी बातें करेंगे। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।